इन सभी विरोधी पार्टियों ने तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से बॉन्ड के जरिए अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए करोड़ों व अरबों रुपया लिया है। करोड़ों व अरबों रुपया लिया है और जिसको इन्होंने बहुत छिपा कर रखा था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट का खुलासा करने के बाद तो फिर ये लोग एक्सपोज हो गए। लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं ये वर्णित नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी पूंजीपति या धरना सेठ से एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए लिया। इससे ये स्पष्ट है कि हमारी पार्टी पूरे देश में अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मेंबरशिप द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मेंबरशिप द्वारा व मेरे जन्मदिन के मौके पर भी थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके और चुनाव के मौके पर भी अपने कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ाती है, संगठन आदि को चलाती है। इसलिए आप लोगों को जब भी कोई ये जिम्मेवारी दी जाती है तो आप लोग खुशी खुशी से इस जिम्मेवारी को निभाते हैं। मुझे इसके लिए आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। और जब ये रिपोर्ट आई होगी तो आप लोगों ने सीना तान के कहा होगा, देखो हमारी बहन जी ने किसी भी बड़े पूंजीपति और धरना सेठ से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए पैसा नहीं लिया है, जबकि इसमें सारी पार्टियां एक्सपोज हो गई थी। ये भी आप लोगों को मालूम है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने उनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान भाई हैं तो किसानों को खेती करने के लिए समय से तो उनको सुविधाएं दी, सस्ते साधन उपलब्ध कराए और जब उनकी फसल तैयार होकर आई तो उनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।